दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद 5 मार्क आपकी मुट्ठी पर होंगे। कितने मार्क? 5 मार्क आपकी मुट्ठी पर होंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम पर। तो इसके लिए यार मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होते हैं सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल नोटिफिकेशन को एक पर क्लिक करना। लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि लाइक शेयर कर आपका जो लाइक शेयर करना है वही हमें मोटिवेट करता है, और वही हमारी मेहनत का फल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला हुआ है। ठीक है, तो कितना मोल घुला हुआ है? 1/10 मोल घुला हुआ है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए, इस मोललता का मैं लास्ट न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूं कि मोललता इक्वल टू, आपको फार्मूला तो याद ही हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल इस टाइप के करवा चुका। मोललता इक्वल टू आपके पास फार्मूला होता है विलेय के मोल बटे विलायक का आयतन केजी में। किसमें? विलायक का जो आयतन होगा वो केजी में होगा। विलायक का आयतन केजी में। ठीक है, केजी में। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब हमें विलेय के मोल, तो यहाँ पे हमें कितने मोल घुला घुला हुआ है? तो यहाँ पे हमें 1/10 विलेय के मोल हमें दिया गया है। विलेय के मोल 1/10 घुला हुआ है। ठीक है, 1/10 घुला हुआ है। इसके बाद हमें जो विलायक का जो आयतन है, किसका? विलायक का आयतन। विलायक का जो आयतन है वो लीटर में हमें दिया गया है। कितना दिया गया है? विलायक का आयतन 100 ग्राम। मान लेते हैं कि जो विलायक का आयतन इसमें दिया नहीं गया, तो टोटल कितना रहा होगा? तो 100 रहा होगा। तो मान लेते हैं कि 100 ग्राम जो बिलियन का आयतन है वो ले लिया हमने। बिलियन का आयतन ले लिया, क्योंकि कोई भी बिलियन होता है वह टोटल 100 ग्राम होता है। अब इसमें दिया नहीं गया, तो हम लोग अपनी तरफ से लेट कर लेंगे जो बिलियन का आयतन है। यहाँ पे दिया भी गया है, देखिए 100 ग्राम विलायक में। तो यहाँ पे अगर ना भी दिया होता तो हमें 100 ग्राम लेट करना पड़ता, क्योंकि जो जो भी बिलियन होता है वो 100 ग्राम का होता है। बट यहाँ पे दिया गया है 100 ग्राम विलायक में, यानी कि जो विलायक का आयतन है वो 100 ग्राम दिया गया है। ग्राम में दिया गया है, इसे हम लोग केजी में चेंज करेंगे। तो केजी में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 का भाग देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे केजी में चाहिए। तो 1000 का जब हम लोग भाग देंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, और क्या आ जाएगा? 1/10। तो आयतन हमारे पास 1/10, और मोल भी तो 1/10। तो मोललता हमारी निकल के आ गई। मोललता निकलने में कोई टाइम नहीं है। मोललता इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास। मोललता V इक्वल टू हमारे पास होता है विलेय के मोल। तो विलेय के मोल हमारे पास कितने दिए गए हैं? 1/10, और अपान में होता है विलायक का आयतन, वो भी केजी में। तो विलायक का आयतन कितना दिया गया है? 1/10। तो 1/10 से 1/10 कट जाएगा, और 1m क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि यहाँ पे दिया गया है 54 ग्राम जल में 46 ग्राम एथिल अल्कोहल में, दोनों को जो है 54 ग्राम जल है उसमें 46 ग्राम एथिल अल्कोहल को घोला गया है। दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं कि मोल प्रभाज इक्वल टू फार्मूला होता है घटक के मोल प्रभाज बराबर। मैंने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन इसका करवाया था, बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन। उससे अगर आप उस क्वेश्चन को कर लिए होंगे तो इस क्वेश्चन को करने में आपको देरी नहीं होगी, और अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो इस वीडियो को आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं यही क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को आप अंत में देख लीजिए। मैं इस वीडियो के अंत में ये बता दूंगा कि मैंने बिलियन के कितने चैप्टर किस टाइप के खत्म कर दिए, और किस टाइप के आपको कराना है अभी और। ठीक है, तो मोल प्रभाज इक्वल टू फार्मूला होता है विलेय के मोल अपान बिलियन का जो कुल आयतन होगा। विलेय के कुल मोल, विलेय के कुल मोल, ठीक है। तो देखिए, अब हमें सबसे पहले इसका विलेय के मोल निकालना होगा। तो हमें जल दिया गया है कितना? 54 ग्राम। तो हमें जल के मोल अगर निकालना है, जल के मोल, तो फार्मूला होता है मोल इक्वल टू भार बटे अनुभार। तो जल का भार बटे जल का अनुभार। तो जल का भार हमें कितना दिया गया है? जल का भार हमें दिया गया है
अनुभार, जल का भार हमें दिया गया है 54, कितना दिया गया है 54, और हमारे पास जो अनुभार इसका होता है वो होता है 18। देखिए अनुभार कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। जैसे हमें H2O का अनुभार निकालना है तो H2O का हमें फार्मूला पता होना चाहिए, फिर इसका इसका अनुभार पता होना चाहिए अलग अलग। जैसे हाइड्रोजन का होता है 1 और मल्टीपल में 2, और इसका दूसरा जैसे ही उठाएंगे तुरंत प्लस लगा देंगे, और जो ऑक्सीजन होता है इसका होता है 16, तो ये टोटल कितना हो गया 18। ठीक है, तो ये 54, तो इसे काट देंगे तो 18 × 54, तो जल के जो मोल निकल के आ गए वो कितने आ गए 3 आ गए। ठीक है, इसके बाद एथिल एल्कोहल की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का मोल निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा भार बटा अनुभार। ठीक है, तब एथिल एल्कोहल का हमें भार कितना दिया गया है 46 ग्राम, कितना दिया गया है 46 ग्राम, और इसका जो अनुभार होता है वो हमें ऑलरेडी इसमें दिया नहीं होता, बट हमें अनुभार निकालना होता है। तो इसका जो अनुभार होता है वो भी होता है 46। कैसा होता है, इसका फार्मूला देखिए होता है C2H5OH। एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है C2H5OH। अब यहाँ पे आप क्या करिए, तो देखिए यहाँ पे जैसे एथिल अल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है C2H5OH। तो यहाँ पे जो C कार्बन का होता है, डाउट नोट पर होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी डाउट का सफाया। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचना है और क्रॉप करके भेज देना है। 3 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने होगा। क्लास 12 से 6 से लेकर 12 तक IIT JEE मेन एडवांस तक तो लिंक लीजिए। 46, तो 46/46 = 1। तो देखिए एथिल अल्कोहल के मोल कितने आ गए 1। अब हम यहाँ से निकालेंगे कुल मोल, कुल मोल। जब कुल मोल निकालेंगे तो यहाँ पे कुल मोल दिए गए 3 + 1 = 4। अब हमें देखिए अलग अलग निकालना है, बस हमारा निकल के आ गया। अब हमें निकालना है जल के मोल प्रभाज, जल के मोल प्रभाज। तो हम जल की जब मोल प्रभाज निकालेंगे तो जल को ऊपर रखेंगे, जिसके मोल प्रभाज निकालना हो उसे ऊपर रखो, और जितने भी दिए गए हो, जितने भी 1 बिलियन 2 बिलियन जितने भी बिलियन दिए गए हो उन सबको ऐड करके उनके मोलों को नीचे रख दो। तो जल के जो जितनी मात्रा है, तो जल के जितने भी भार है वो कितना दिया गया है हमें, हमें जो जल का जो भार है वो दिया गया है। तो फार्मूला होता है जल के मोल। तो जल के मोल हमने कितने निकाले थे, देखिए यहाँ पे हमने निकाले थे जल के मोल 3, अब बटे कुल मोल, तो कुल मोल कितने हैं 4, तो 3/4 क्या हो गया। अब हम लोग इसको भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.75, कितना आ जाएगा 0.75। अब यहाँ से जैसे हमें एथिल एल्कोहल के मोल प्रभाज निकालना हो, देखिए ये लिखा हुआ है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है एथिल एल्कोहल के मोल प्रभाज। तो जब हमें एथिल एल्कोहल के मोल प्रभाज निकालना हो, अगर आपको दिख नहीं रहा हो पहले से तो यहाँ पे समझ लीजिए जल के मोल प्रभाज हमें निकालना था, तो जल के मोल बटे जल के बिलियन के कुल मोल होता है, तो जल के मोल हमने 3 निकाले थे और कुल मोल हमने 4 निकाला था, तो 3/4 कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, भाग देने पर। इसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे एथिल एल्कोहल के, किसके, एथिल एल्कोहल के मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज मैंने बताया कैसे निकालते हैं, जिसका मोल प्रभाज हमें निकालना हो उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखो, तो उसके मोलों की संख्या कितनी है 1, और टोटल मोलों की संख्या को नीचे रख दो, आंसर आ जाएगा। और जब हम लोग इसे भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.25। तो यही आपका आंसर था। देखिए दोस्तों, मैंने आपको मोलरता, मोललता, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फार्मलता, इसके बाद यहाँ पे मोल प्रभाज, इतनी चीज़ों के न्यूमेरिकल कंप्लीट करवा चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा पूरा चैप्टर के। इस चैप्टर के दोस्तों देखिए न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ना कि थ्योरी। तो इस चैप्टर की न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। तो बस दोस्तों।